आज तक का सबसे अनोखा नोयत का केस कौन-सा आया आपके पास? मैं ऑनलाइन हील करता हूँ, तो हम बैठे हुए थे, मैं उसकी बारी खातून की आई बड़ी माशाल्लाह, मोतबर, बड़ी खूबसूरत, बड़ी। और वो तो मैं उनको हील कर रहा था, तो हील करने के वक़्त में सबसे पहले क्या करते हैं कि हुँ, पहले आप इंट्रोडक्शन करते हैं उनके साथ, अच्छा। ताकि वो कम्फ़र्ट फ़ील करें, आपको गैर ना समझें, हुँ, आपके साथ बात करते हैं कि आप क्या करती हैं, क्या हुँ, कितना पढ़ा, क्या हुँ, एजुकेशन है, क्या। और वो आपको 5-10 मिनट में अपनी प्रॉब्लम बता देती हैं। जी। वैसे नॉर्मली तो जब वो आती हैं तो मैं उनको बता देता हूँ कि ये मेरी बहन ये मसला, या ये मसला, हाँ ये मसला, इसकी वजह ये जो 14 साल पहले था, या जो 4 साल पहले ये चीज़ हुई, इसकी तो ये आपका चीज़ें हो रही है, तो आपके हो रहे में ये चीज़ें कम है। हुँ, फिर एक वक्त आता है कि मैं उन्हें कहता हूँ कि आप आंखें बंद करें और आप माफ़ करें जिन जिन लोगों ने, वो बहुत ज़रूरी है, एक्सेस बैगेज को फेंकना टेक बिल्कुल। ऑफ के लिए बहुत ज़रूरी है। हुँ, तो आप उनको माफ़ करें। वो प्रोसेस से भी हम निकल आए, वो उनको बड़ी तकलीफ़ से वो निकली हैं, वो रोई हैं, उनको अच्छा। माफ़ करना जो है ना, क्योंकि मैं कहता हूँ जी ये तो आपको करना पड़ेगा टू हुँ, स्टार्ट, क्योंकि अगर हम इंसानों की एक गलती की माफ़ी नहीं दे सकते, अल्लाह से हम हज़ारों जो है ना वो अपनी गलतियों की माफ़ी उम्मीद करते हैं कि हमारी। तो थोड़ी देर बाद जैसे उन्होंने आँखें बंद की ना, तो उनके अंदर पॉज़ेस एनर्जी, जिसको हम कहते हैं कि साया समझ लें, पॉज़ेस एनर्जी समझ लें, वो आ गई, वो एक नई। और फिर वो जो जैसे मैं बैठा तो मेरे पीछे वो एक पेंटिंग थी, वो गिर गई। नीचे जो फ्रिज के ऊपर चीज़ें, फ्रिज वो गिरी। अच्छा। तो वो मुझे, मैंने कहा भई आप जो भी हैं, मैंने उनसे डिस्कशन की, तो मैं आपको इनसे दूर नहीं करने लगा, मैंने इनका इलाज करा। वो फिर हमारा सेशन जो है ना 20-25 मिनट का होता है, तो फिर दूसरा सेशन शुरू हो गया। तो हुँ, जब मैंने सेशन ख़त्म किया, तो मैंने फिर उनको राब्ता किया, फिर उस डिस्कशन की, फिर उनकी वो तमाम चीज़ें चेक की कि वो पॉज़ेस एनर्जी थी। बेसिकली वो उनको मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था, मगर वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो गया था उनकी माइंड की, कि वो बैठी हुई हैं इस्लामाबाद में, मैं बैठा हूँ लंदन में, मगर उनकी माइंड की जो दूसरी एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई थी कि उसने मुझे डराने के लिए या कोई इस तरह की अपनी, उसने मेरे पीछे जो पेंटिंग वगैरह थी उनको गिरा दिया। इतना इंसान के अंदर मेंटली स्ट्रॉन्ग पावर है। और अच्छा। उस जो खातून है उनको भी नहीं पता कि उनकी वो वाली जो पर्सनालिटी है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि हुँ, एक वक्त आया था कि लोगों ने उनको बड़ा दबाया था, बड़ा आइसोलेट किया था। तो उनके अंदर एक और जो प्रोटेक्शन वाली एनर्जी है ना, वो क्रिएट हो गई थी, उन्हीं का सेल्फ। और अच्छा। वो सेल्फ इतना कुछ स्ट्रॉन्ग हो गया था, उसकी फ्रिक्वेंसी या उसका जो हुँ, ब्रेन एनर्जी, कि वहाँ बैठ के उसने वो तमाम चीज़ें, फिर वो अल्लाह ने मेहरबानी की, वो हमने डिस्कस किया दोनों, अब काफ़ी देर मैंने फिर उनको बड़ा ध्यान दिया बहन पे, अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक है। मगर जब वो बहुत ज़्यादा किसी वक्त अपने आप को फील करती है, तो उनके अंदर वो, उनको याद नहीं रहता कि उनके ऊपर क्या क्या एनर्जी थी, या वो किस ट्रांस में होती है।